सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जया ब्यूटी 6। आज मैं आपको ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। वो है इसके बारे में, ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है। लोगों को बड़ी कन्फ्यूज़न हो रही है। कुछ लोग इसे वेट से रिलेट कर रहे हैं कि मैंने इसे लिया, मेरा वेट कम नहीं हुआ, क्या ये है वो है, ऐसे करके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ना वेट पे ही आती हूँ। मैंने अपना 60 किलो वज़न कम किया है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, मैंने अपना 60 किलो वज़न कम किया है, और वो भी बहुत हेल्दी वे में कम किया है। मैंने शॉर्टकट भी अपनाया है, उसको भी बताऊंगी, साइड इफ़ेक्ट भी बताऊंगी। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी हेल्थ बेनिफिट और आपको रिलेट करने वाली वीडियोस बताऊंगी, जो मैंने खुद के ऊपर रिलेट किया है। ऐसी वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगी जो मैंने खुद के ऊपर महसूस किया। मैं सिर्फ आपके साथ वो शेयर करूंगी, अदर मैं आपके साथ कुछ भी ऐसा शेयर नहीं करूंगी, तो उस चीज़ से आप बेफिक्र रहिएगा। ये है द डेली गट रूटीन। ये मैंने लिया था, ये मेरा सेकंड बॉक्स है। मैंने एक बॉक्स लिया था अराउंड 6 मंथ पहले। एक बॉक्स लिया था जो मेरे ऊपर काफ़ी अच्छा सा उसने वर्क किया था। क्या वर्क किया था वो बता देती हूँ, ठीक है। ये मैं साइड में रख देती हूँ। तो इसने मेरे ऊपर क्या वर्क किया था, देखो। इसे लेना कैसे, पहले मैं वो मिथ ख़त्म करती हूँ। मैं बार बार बता चुकी हूँ कि इसे लेना कैसे। इसे आपको रात को खाली, मतलब रात को सोते समय लेना है, खाली पेट नहीं लेना है। रात को सोते समय लेना है, जब आप बिल्कुल सोने जा रहे हो, गुनगुने पानी में लेना है, ठीक है। बिल्कुल सोने जा रहे हो, इसे पियो और सो जाओ, बस। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। कोई भी कुछ भी अपने दिमाग को और ज़्यादा स्ट्रेस मत दो। बस आप सोने जब जाओ तो 1 गिलास गर्म पानी लेके आओ, उसमें 1 पाउच इसका डालो और पी लो। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरा येलो कलर का है, नहीं, ये कलर आता है और यही कलर वीडियोस में दिखाया जाता है। इसी कलर के इसमें पैकेट निकलते हैं। मैं पैकेट भी आपको दिखा देती हूँ। 1 मिनट में माइक लगा लेती हूँ पहले। तो इस टाइप के इसमें निकलते हैं पाउच। मेरे अभी इसमें कुछ बचे हुए हैं, मैंने बीच में लेना इसे बंद कर दिया है। मैं 1 पाउच दिखा देती हूँ। इस टाइप के आपको इसमें पाउच मिलते हैं, इस टाइप के। ये रहे, यहाँ पे कुछ 3-4 तक आपको 1 2 3 लिखा हुआ मिलेगा, 3-4 पाउच पे। अदर कुछ किसी पे भी नहीं लिखा हुआ मिलता है, जैसे कि मेरे पास है भी। ये कुछ पे लिखा हुआ मिलता है, कुछ पे नहीं, मतलब 3 या 4 पे लिखा हुआ मिलेगा, अदर पे नहीं मिलेगा। ओके, मेन टॉपिक पे आते हैं। वजन कम करता है ये या नहीं करता है। पहले आप वजन की सुनिए। वजन हमारा ना 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो होता है हमारा फैट, एक होता है हमारा वाटर वेट। तो वाटर वेट हम किसे कहते हैं, जिसमें हमें इन्फ्लामेशन होती है, जिसमें हमारी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है। जैसे हमें देखने पे लगता है वो इसके स्वेलिंग है। कई बार जब हमारी स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारा वाटर वेट ज़्यादा बढ़ जाता है, हमारी इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब हमें लगता है कि हम मोटे हो गए। जैसे कि मेरे साथ हुआ था। मेरे साथ क्या हुआ था, मेरा वेट हो गया था 108 किलो। मेरी सेकंड प्रेगनेंसी के बाद में मेरा वेट था 108 किलो। 2023 में मैंने अपना 2023 और 1 फरवरी को मैंने अपना वेट लॉस करना स्टार्ट किया था। 2022 में मेरी डिलीवरी हुई थी दिसंबर में, 16 दिसंबर को, और 2023 में मैंने 1 फरवरी को अपना वेट लॉस करना स्टार्ट किया था, अपनी डिलीवरी के पूरे 1 साल के बाद, और बल्कि 2 महीने बाद, ठीक है। मैंने क्या स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में मैं बताती हूँ मैंने क्या किया था। मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। मुझे लग रहा था कि मेरा वेट बढ़ रहा है, और लोगों के ताने भी आ रहे थे। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा फिट हैं, अच्छे दिखते हैं, मुझसे ज़्यादा सुंदर दिखते हैं, मुझसे ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, और मुझे ऐसे, मतलब बार बार मुझे ऐसे बोला जाता था, अरे तेरा हस्बैंड तेरा बच्चा जैसा लगता है, तू इतनी मोटी है, तू ये है, तू वो है, कितनी ज़्यादा मोटी है। मेरी हाइट है 5.6 इंच और मेरा वेट आ गया था 108 किलो। तो इस तरीके से लोग मुझे बोल रहे थे, ठीक है। कोई छोटा हाथी बोल रहा था, कोई मोटी बोल रहा था, कोई कुछ, अपने अपने ही दिमाग से लोग मुझे नाम दे रहे थे और बोल भी रहे थे, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, मेरे बेटे का बर्थडे आता है, उसमें लोग कोने में जा जाके मेरे ही बारे में बात कर रहे होते। हाँ कितनी मोटी हो गई, हाँ इसके चेहरे का तो बिल्कुल ग्लो ही चला गया, हाँ कितनी गंदी लगती है, ओ समझती तो खुद को बड़ी हूर परी है, पर देखो कितनी गंदी लग रही है। ऐसे करके लोग मेरे ही बारे में, मेरे ही बेटे के बर्थडे पे बातें कर रहे थे। उनको ये था कि मेरे को नहीं पता है, पर ऐसी चीज़ें अब तो मैं कितना खुश होके बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अब मैंने पतला होके उनके ऐसे तमाचा मार दिया, ठीक है। उस टाइम पे मैं डिप्रेशन में पहुंच गई थी।
उस टाइम पे मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में पहुंच गई थी। मेरा कॉर्टिज़ोल हार्मोन्स जो यहाँ होना चाहिए था वो मेरा यहाँ हो गया था। उसकी वजह से मेरा 15 दिन में 10 kg और पुट ऑन हो गया था, क्योंकि मेरा कॉर्टिज़ोल हार्मोन्स इतना ज़्यादा बढ़ रहा था बराबर, टेंशन की वजह से, डिप्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा। तो जो बॉडी में जब कॉर्टिज़ोल हार्मोन्स बढ़ता है ना, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी स्ट्रेस में होती है। आपको हो सकता है आपकी बॉडी में अलग अलग स्ट्रेस हो, जैसे आपको किसी और चीज़ की स्ट्रेस हो रही हो, मुझे किसी और चीज़ की स्ट्रेस थी। तो मुझे जो स्ट्रेस था वो था कि लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है। मेरी डिलीवरी हुई है, लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं कि मेरी अभी अभी तो डिलीवरी हुई है, मैं एकदम से कैसे वेट कम कर लूँगी, और डिलीवरी में सबका वेट बढ़ता है, तो इस तरीके से। लेकिन डिलीवरी में जब आपकी डिलीवरी होती है ना, आप ऑलरेडी एक स्ट्रेस में होते हो। एक तो बच्चे का स्ट्रेस, अगर मतलब मेरी इस बात से ना वो लोग रिलेट कर पाएंगे जिनके घर पे ना सास नहीं है, ठीक है। मेरे मदर इन लॉ नहीं है। मुझे ये जो मदर इन लॉ वाला जो लॉस है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मदर इन लॉ नहीं है ना, ये मेरी लाइफ का ना सबसे ज़्यादा गंदा पार्ट है कि मेरे मदर इन लॉ नहीं है, ठीक है। सॉरी। तो मेरी लाइफ का मुझे ये सबसे गंदा पार्ट लगता है कि मदर इन लॉ आपके ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपके मदर इन लॉ होती है ना, तो बहुत सारी चीज़ें वो संभाल लेती है, आपके बच्चे को संभाल लेती है, आपकी आसपास के होने वाली चीज़ों को वो संभाल लेती है। तो मेरे एक तो मदर इन लॉ नहीं थी, और ऊपर से मेरी प्रेगनेंसी भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से भरी हुई थी। तो मुझे मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था। मेरी प्रेगनेंसी मेरी डिलीवरी हुई उसके बाद भी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था। फिर मुझे मेरी बेटी को भी मुझे संभालना था, मेरे बेटे को भी मुझे संभालना था, और खुद को भी मुझे ही संभालना था। घर की टेंशन मुझे नहीं थी उस टाइम पे, मतलब अभी भी और उस टाइम पे भी मेरे घर पे हाउस हेल्प थी, तो 24 आवर्स के लिए वो थी। लेकिन मुझे बच्चों को और खुद को तो मुझे ही संभालना था। उन्हें फीड कराने से लेके, हर चीज़ से लेके, अपनी मेडिसिन से लेके हर चीज़ को। आपके हस्बैंड आपको ना दिन में संभाल सकते हैं, है ना, मतलब रात में संभाल सकते हैं। दिन में तो उन लोगों को भी ऑफिस जाना होता है। तो दिन में मैं उस टाइम पे ऐसे अकेले रह रही थी। हाउस हेल्प रहती थी, मैं उनसे बात भी करती थी, सब करती थी। लेकिन उस टाइम पे भी एक होता है ना कि आप ऐसी चीज़ें सबसे नहीं शेयर कर सकते, तो एक स्ट्रेस ऑलरेडी आपको रहता है। तो वो स्ट्रेस मुझे था, और ये चीज़ मुझे 2023 फरवरी के लास्ट ईयर में पता पड़ी थी कि मुझे कॉर्टिज़ोल हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो चुकी है। तो जब ये बढ़ा तो उस टाइम पे मुझे बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ रही थी, स्वेलिंग बढ़ रही थी, और मुझे लग रहा था कि मेरा फैट बढ़ रहा है। बट वो स्वेलिंग थी, वो फैट था ही नहीं। वो फैट भी था लेकिन उतना नहीं था, कम था। तो मुझे उस टाइम पे 5XL के कपड़े आते थे, अभी मुझे एम और स्मॉल साइज़ के आते, किसी कंपनी का स्मॉल, किसी कंपनी का एम साइज़, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें हो रही थी। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में मैं जा रही थी, धीरे धीरे जा रही थी। और कंटिन्यू ऐसा हुआ कि मैं एक ऐसे फुद्दू से डाइटिशियन के पास चली गई घूमते फिरते कि उन्होंने मुझसे फास्टिंग कराई। एक तो मेरी तभी मेरा बच्चा भी फीड कर रहा था, सब हो रहा था, और उस टाइम पे मैं उनके पास चली गई और उन्होंने मेरी फास्टिंग स्टार्ट करा दी। जब उन्होंने मेरी फास्टिंग स्टार्ट कराई तो मेरा जो कॉर्टिज़ोल हार्मोन्स था वो मेरी एक दूसरी तरीके से वो कम हो गया था। एक तो मेरी मेडिसिन चल रही थी, ठीक है, और वो दूसरे तरीके से कम भी हो रहा था कि मेरा बॉडी में से वाटर तो जा रहा है, तो वो भी जा रहा था। और जब हम फास्टिंग करते हैं तो जो आपकी बॉडी, जब हम कार्ब्स खाते हैं, ग्लूटेन खाते हैं, तो आपकी जो बॉडी होती है ना वो वाटर को होल्ड कर लेती है, वाटर को पकड़ के रखती है। और जब आप वाटर को आपको अगर वाटर अपनी बॉडी से वाटर निकालना है ना, तो आपको ग्लूटेन, कार्ब्स, हर तरीके के कार्ब्स को बंद करना पड़ता है। तो मैंने भी वैसे ही किया था। मैंने सारे तरीके से कार्ब्स बंद कर दिए थे, सारे तरीके के ग्लूटेन बंद कर दिए थे। मैं वहाँ पे फुल फैट और फुल प्रोटीन पे आ गई होगी। अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किसके पास चली गई थी। तो हाँ, बिल्कुल आप सही समझे, मैं उन्हें नाम से नहीं बुलाऊंगी। वहाँ जाने के बाद मेरी बॉडी का और भी ज़्यादा नुकसान हो चुका था।
मैं उनके पास 3 महीने रही, जिसमें से मैंने उनके पास फास्टिंग भी की और डे बाय डे का मैंने उनके पास खाया भी था। मैं 24 आवर्स में वो एक बार खाने को देती हैं, जिसमें आपको फुल फैट खाना होता है और फुल प्रोटीन खाना होता है। तो मैं वैसे ही खा रही थी, वैसे ही कर रही थी। 1 महीने में मेरे 12 kg जा रहा था, तो मैं बहुत खुश थी कि 12 किलो चला गया है, ये चला गया, वो चला गया। लेकिन मुझे उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं पता था कि इसका साइड इफ़ेक्ट ये आने वाला है। तो वो कहते हैं ना शॉर्टकट, तो मैंने वो शॉर्टकट अपनाया तो लिया था कि ये वाला शॉर्टकट है, और उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि ये शॉर्टकट है या ये क्या है। उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं पता था, क्योंकि वो आपको ना ऐसे आपका ब्रेन वॉश कर देते हैं, आपको नहीं पता चलता है कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है। वो बोलते कि नहीं, वो आपको बाद में बताएंगे कि आपको क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है। तो वो आपको एक प्रोसेस बताते भी हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है बताते नहीं है, बताते भी हैं, बट वो सस्टेनेबल नहीं होता है। आपकी पूरी लाइफ आप उस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। अब जब मैंने वो वेट कम किया तो मेरा 3 महीने में अराउंड 35 kg कम हो चुका था। मुझे लोग देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे। जो लोग मुझे एक टाइम पे ताना मार रहे थे, वो लोग ऐसे एकदम चुप हो गए थे कि हो कितना वजन कम। फिर वो लोग मुझसे पूछने लगे, तुम बीमार हो क्या, तुम्हें कुछ हो गया है क्या, तुम मतलब कोई बीमारी हो गई है क्या, क्या हो गया, तुम घर में खुश नहीं हो क्या, ऐसी ऐसी बातें फिर वो लोग फिर से बनाने लगे। मैंने कहा हो माय गॉड, ये लोग कभी नहीं सुधर सकते, ये सिर्फ थप्पड़ों के यार हैं, इन्हें से थप्पड़ मारो ये तभी सुधरेंगे, वरना ये लोग नहीं सुधर सकते। ये ऐसे नहीं तो फिर ये ऐसे परेशान करने लगते हैं। तो लोगों का काम है सिर्फ आपको परेशान करना, तो वो ऐसे नहीं तो वो ऐसे आके परेशान करेंगे, पर करेंगे ज़रूर। कुछ लोग होते हैं मीठी छुरी, ठीक है, जो आपको मीठी मीठी बोलेंगे, मीठे मीठे बोलेंगे, पर आपको छुरी मारते रहेंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि आप में छुरी लग रही है। मेरे साथ तो बहुत हुआ है, तो आपको नहीं पता चलेगा कि मेरा कैसा रहता है कि मैं जो मुंह पे हूँ वही पीछे हूँ, और जो मैं पीछे हूँ वही मैं मुंह पे हूँ। लेकिन लोगों का ऐसा होता है कि पीछे कुछ और होते हैं और सामने कुछ और होते हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ हो रहा था भाई। मैंने वहाँ पे वेट कम किया, फिर मैंने बोला कि नहीं, मैं उस टाइम पे 70 पे आ गई थी, और मैंने उनसे बोला कि नहीं बस मुझे इतना ही कम करना है, अब नहीं कम करना है, और मेरी हाइट इतनी है तो मैं फिर अच्छी नहीं लगूंगी। घर में भी सब लोग बोलने लगे अब स्टॉप करो, अब अच्छे नहीं लगते हो, ज़्यादा पतले हो गए तो अच्छे नहीं लगोगे। तो फिर मैंने वहाँ पे उनसे मंथली का स्टार्ट किया। उन्होंने मुझे उसमें सिर्फ 1 दिन रोटी खाने को बोला, बाकी दिन राजमा, दाल चावल ऐसी चीज़ें बोली, ठीक है। वहाँ पे उसमें भी मेरा 5 kg चला गया था। 1 महीने में 5 kg उसमें भी चला गया, तो टोटल मेरा हो गया वहाँ पे अराउंड 40-45 kg वहाँ पे मेरा कम हो गया। फिर सडनली मेरा, जब मैंने वो खाना स्टार्ट करा, हम कहीं घूमने गए थे, मुझे याद है हम शायद जयपुर घूमने गए थे उस टाइम पे 2024 में। हाँ, हम जयपुर घूमने गए थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। उस टाइम पे मेरा वेट वापस से पुट ऑन हो गया, और उस टाइम पे मेरा 5 दिन में मेरा 7 kg पुट ऑन हुआ था, क्योंकि वहाँ पे मैंने ग्लूटेन कार्ब्स खाया था, जैसे रोटी, सब्जी, पिज़्ज़ा, बर्गर, सब चीज़ खाई थी। तो वहाँ पे मेरा 5 दिन में 7 kg पुट ऑन हुआ था। जैसे कि मैंने बताया कि जब आप ये सब चीज़ें खाते हैं तो बॉडी आपकी वाटर को होल्ड कर लेती है, और ये सब जो चीज़ें हैं, जैसे रोटी हो गई और पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब हो गई, ये आपके वाटर को होल्ड करती है, क्योंकि इसमें ग्लूटेन होता है। ऐसा नहीं है कि इन्हें खाना नहीं है, नहीं, ये हमारा जीवन है, इन्हें खाना है। मैं अब इन्हें सब कुछ खाती हूँ। मैं आपको ना डे बाई डे करके भी बताऊँगी। आज का जो मेरा वेट है वो है 69 kg, आज का जो वेट है, ठीक है। तो मैं 65 पे आ गई थी। मैंने फिर से 5 kg पुट ऑन किया, और वो मैंने अपनी मर्जी से किया था कि मुझे पुट ऑन करना है और मुझे फिर से 5 kg कम करके दिखाना है लाइव, इसलिए मैंने पुट ऑन किया है, ठीक है। मैं आपको अब लाइव करके दिखाऊंगी। मैं 3 महीने में 3 महीने में मैं 10 kg कम करूंगी, वो भी हेल्दी वे में, सब कुछ खाते हुए, और आपके साथ सारा कुछ शेयर भी करूंगी। जो लोग मेरी लाइफ को जानना चाहते हैं ना, वो अब आज से स्टार्ट हो रही है मेरी लाइफ जानना, तो जान लीजिए मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ है। तो वहाँ पे आई नो थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई है, बट प्लीज़ मैनेज कर लेना। ये सीरियसली बहुत इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है अगर आप वेट कम करना चाहते हो। फिर मैंने ये वाला कब स्टार्ट किया, द डेली गट रूटीन मैंने कब स्टार्ट किया था, जब मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया था, और मुझे इतना ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हुआ था कि मैं बिना दवाइयों के फ्रेश हो ही नहीं पा रही थी, और फिर मैंने ये लेना स्टार्ट किया था।
अब ये मैंने क्यों लेना स्टार्ट किया था वो भी बताती हूँ। मैं कायम बटी लेती थी, उससे पहले मैं पेट सफ़ा लेती थी, तो मैं फ्रेश हो पाती थी। और उन्हें लेने के बाद में फ्रेश होते समय बहुत ज़्यादा पेन होता था पेट में। जो लेते हैं उन्हें पता होगा कि कितना तेज़ पेन होता है। तो पेन बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में नहीं होता है, जब आप कंटिन्यूसली उसे लेने लगते हो तो फिर पेन होता है। तो फिर मैं इसका मुझे ऐड दिखा था, और ये फिर मैंने इसका ऐड मुझे फेसबुक पे सबसे पहले दिखा था, मैंने ये वहाँ से परचेज़ किया था। मैंने फर्स्ट डे से बहुत डरते डरते लिया था, बहुत डरते डरते। उसके बाद मुझे फर्स्ट डे मैंने लिया तो मुझे सेकंड डे फिर बहुत अच्छे से मेरा पेट साफ़ हुआ, विदाउट पेन साफ़ हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो फिर मैंने देखा कि इसे लेने के बाद भी मेरा वेट कम तो नहीं हुआ है। इससे फर्स्ट टाइम जब मैंने ये लिया था मेरा वेट उस 15 दिन में कम नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने जैसे बताया मैंने पुट ऑन किया था, क्योंकि मैं वेट कम नहीं कर रही थी, मैं वेट घटा रही थी। उस टाइम पे तो मैं बहुत सारे डाइटिशियन लग गई। मैंने 1 साल के अराउंड में अपनी बॉडी को एक जगह रोक दिया था, 65 पे रोका था मैंने 2 साल के लिए। पहले 6 महीने में वेट कम किया, फिर क्योंकि मैंने शॉर्टकट अपनाया था, वेट मेरा बहुत शॉर्ट कम टाइम में कम हो गया। लेकिन उसके बाद में मेरी बॉडी में मल्टीविटामिन्स की कमी आ गई, कैल्शियम की कमी आ गई, बॉडी में ब्लड की कमी आ गई थी, बहुत सारी कमियां मेरी बॉडी में ऑलरेडी आ चुकी थी। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि उन्होंने मेरे से 21 दिन की फास्टिंग भी कराई थी, जिसमें सिर्फ आपको लेमन सॉल्टेड वाटर देते हैं। जब भी आपको भूख लगेगी वो आपको लेमन सॉल्टेड वाटर देते हैं। तो उस टाइम पे आपकी बॉडी सिर्फ सॉल्ट ले रही होती है, और आपके बॉडी के अंदर का जो स्टोर फैट है उसे ही खा के उसे ही एनर्जी में कन्वर्ट कर रही होती है। तो ऐसा इसका ये साइंस है। मैं आगे आपको ना डे बाय डे आपको बताऊंगी कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, और पर डे आपको ये चीज़ें मैं गाइड करूंगी। तो ये आप अगर ले रहे हो ना, अगर आप ये ले रहे हो और आप वजन कम करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप ये देखो कि एक तो आप इंटरमीडिएट फास्टिंग स्टार्ट कर दो, और उसमें आप ग्लूटेन फ्री फास्टिंग स्टार्ट करो, ग्लूटेन फ्री हाई प्रोटीन फास्टिंग स्टार्ट करो, और ग्लूटेन फ्री स्टार्ट करो। ठीक है, धीरे धीरे इसकी आपको आदत पड़ जाए, मतलब इसकी आपको आदत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की आपको आदत पड़ जाती है, इसकी नहीं पड़नी चाहिए। फिर आप अपनी खाने में फाइबर को ऐड करो, और धीरे धीरे अपनी चीज़ों को मैनेज करते हुए अपना वेट रिड्यूस करो। जैसे कि अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहते हो तो कल से मेरा स्टार्ट हो रहा है, आप परसों से इस वीडियो के द्वारा अपने वेट को भी कम कर सकते हो। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आधे से ज़्यादा लोग मुझे बस ऐसे ही सुनाएंगे कि इतनी लंबी वीडियो बना दी। सो सॉरी, बाकी की वीडियो में नेक्स्ट मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बाकी की जानकारी देती हूँ। तो बॉडी में फैट की जगह इन्फ्लामेशन भी हो सकती है, और वो इन्फ्लामेशन किसी भी कारणवश हो सकती है। कॉर्टिसोल हार्मोन्स की वजह से भी हो सकती है, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकती है, या फिर किसी आपकी कोई अदर प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकती है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। आप इसे ले सकते हैं, रात को लेना है गर्म पानी डाल के सोते समय। इसे लेके सिर्फ सोना है आपको, और कुछ नहीं करना है। आपकी नींद बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।